साथी मणिमण्डप रत्नवेद्यां सिंहासनो परिगतां परिपीतवर्णां जय जय हो जय मां बगलामुखी 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 जय जय हो जय वन्दे सुधाति मणिमण्डप रत्नवेद्यां सिंहासनो परिगतां वडिप्पी चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माता अहिल्या की नगरी में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर संत महात्मा आते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं। उनमें से एक बिरले संत जो कि बहुत अच्छे योगी हैं और तंत्र मंत्र से इलाज भी करते हैं, ऐसे स्वामी जी से हम खास साक्षात्कार लेने जा रहे हैं। ये वैचारिक साक्षात्कार आपके दिल को छुएगा और बहुत अच्छा लगेगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत। स्वामी जी, आपका हम स्वागत करते हैं। आप अहिल्या नगरी में कब से हैं, कितने साल हो गए? हमें माता अहिल्या की नगरी में 10 वर्ष हो गए। जी, आपका शुभ नाम क्या पूरा? हमारा शुभ नाम है माया ज्योतिष आचार्य पंडित हरिशंकर स्वामी। जी। पिताजी का शुभ नाम? पिताजी का शुभ नाम है स्वर्गीय श्री उमाशंकर पंडित स्वामी। और माता जी का शुभ नाम? माता श्री का नाम है श्री रमाकांति स्वामी। आपका जन्म स्थान? जन्म स्थान सागर। जी। ये अहिल्या नगरी में आप आए तो एक सवाल आपसे हो कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक है? पढ़ाई हमने संस्कृत से की है। और कब से आ गए आप ये आध्यात्मिक जीवन में? आध्यात्मिक जीवन में तो बचपन से ही है। हमारे पिताजी भागवत आचार्य हैं, अब तो स्वर्गवासी हो गए हैं। उन्हीं से हमें प्रेरणा मिली और उन्हीं के मूल आधार पर चलना चालू किया। फिर एक निश्चित समय पर ज्ञान आया कि संसारिक जन कल्याण के लिए कुछ अलग करना चाहिए। जी। तब से सन 2008 से जो माता की सेवा में बगलामुखी की लिप्त हुए, हाँ। तब से आज तक कार्यरत चले आ रहे हैं। जी। वही आयोजक है, वही सब कार्य की हमें अनुमति मिलती है उनके द्वारा। गुरुजी का आपके शुभ नाम? हमारे गुरुजी परमहंस जी हैं। जी। और इन्हें परमहंस के नाम से ही संबोधित किया गया। बक्सवा उमर झरिया में है, अब समाधिहीन हुए हैं। जी। और समाधिहीन के लिए उनके लिए सन 2002 में वो समाधि ले चुके। ऐसा अधिकांश माना जाता है कि धर्म की आड़ में धंधेबाजी चालू हो गई है, इसको मानते हैं आप? जन कल्याण बिल्कुल ही नहीं? बिल्कुल सत्य है। जी। प्राय मनुष्य ने क्या कर दिया है कि एक व्यवसाय बन गया है। हाँ जी। शुरुआत में होती है जन कल्याण, लेकिन एक मंदिर और गौशाला निर्माण से ही जन सेवा नहीं होती। जन सेवा के साथ में होती मानव सेवा। अब गौ सेवा तो एक प्रचार बन गया है। हाँ। एक बिजनेस कि गौ सेवा के नाम पर व्यापार चालू हो गया। हाँ। दूध बेचना, कंडे बेचना और सबसे मदद लेना, सरकार से मतलब एनजीओ ट्रस्ट चला रहे तो एक व्यापार हो गया है। पर अगर वाकई में गौ सेवा करना है तो निस्वार्थ होकर करें, माया से दूर होकर करें, मानव सेवा करें। जो असहाय है, जिनके घर में खाने के लिए नहीं है, जो बीमार हैं, यतीम हैं, अगर वास्तविकता में मानव सेवा की जाए तो सबका कल्याण होगा, व्यक्तिगत सोच बदलेगी। वरना धर्म के प्रति अधिकांश व्यक्तियों की आस्था कम होती जा रही है। वो कारण यही है। एक स्थान आप बनाने जा रहे हैं, हमने सुना है, तो वो स्थान कहाँ बनेगा और उसका स्वरूप क्या होगा, ये हम जानना चाहते हैं। ये
पंचमुखी टेकरी है सुपरकाई रोड पर जी। उस जगह पे माँ बगलामुखी पीताम्बरा का स्थान का निर्माण स्वयंभू करा रही है। क्या बात। और इसके मूल आधार हैं जिनके सहयोग से कार्य हो रहा है श्री 1008 लक्ष्मण दास जी महाराज जी। जो पचकुइया के मंडलेश्वर महाराज हैं। हाँ। उनके आग्रह से उनके निर्देश अनुसार ही कार्य चल रहा है। ये बगलामुखी जो स्थान बन रहा है ये जिसमें अश्विनी यज्ञ वेदी का निर्माण किया जाएगा जिससे मंत्र क्रियाओं द्वारा रोगों का उपचार होगा। इसके परिक्रमा विधान से व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का स्रोत आना प्रारब्ध हो जाएगा जिससे स्वांतम सुखम जीवनम कल्याण आनंदायकम, मतलब जो व्यक्ति शरीर से कष्ट से परेशान, अधिक मात्रा में परेशान है, कई प्रकार की यातनाओं से परेशान है, तंत्रों से परेशान है, जादू मंत्रों से परेशान है, तो वहाँ के परिक्रमा विधान करने से ही मनुष्य के अंदर ऊर्जा का विकास प्रारब्ध हो जाएगा। और इसमें विधान है कि प्रत्येक जो भी व्यक्ति यहाँ का परिक्रमा विधान करेगा तो उसमें 11 नारियल यज्ञ वेदी में डालना है, मतलब प्रत्येक नारियल को अपने ऊपर से उतार कर उस यज्ञ कुंड के अंदर विसर्जन करते जी। तो उसके शरीर में स्वास्थ्य में अपने आप ही वृद्धि होना चालू हो जाएगी और शरीर सुख होना प्राप्त होना चालू हो जाएगा। यह है अश्वनी कुंड का प्रभाव। इसमें अश्वनी रहेंगे, स्वयं महादेव रहेंगे, साक्षात्कार श्री सूर्य नारायण भगवान रहेंगे, गणपति जी महाराज का स्थान रहेगा, शनिदेव जी का स्थान रहेगा। इन पंच देवों द्वारा ये अश्वनी कुंड का निर्माण होगा। और आगे भी असहायों के लिए ये सहायता के रूप में प्रारब्ध बगलामुखी कृपा से हर कार्य में उनके लिए जो भी दिन दुखी आएगा, कष्ट से आएगा, शारीरिक कष्ट हो, मेडिसिन की प्रॉब्लम हो, तो बगलामुखी न्यास से उसकी हर तरफ से मदद की जाएगी निस्वार्थ। इसमें कोई भी धन का अभाव नहीं रहेगा किसी से भी। जिन माताओं और बहनों को परिवार ने छोड़ दिया है उनके लिए भी कोई व्यवस्था रहेगी? उनके लिए भी बगलामुखी परमार्थिक न्यास में व्यवस्थाएं हैं। जिनके परिवार वालों ने घर से निकाल दिया, जो यतीम हैं, जो असहाय होकर भटक रही हैं, उन सभी माताओं के लिए माँ बगलामुखी न्यास गोद लेगा, उनका भरण पोषण की जिम्मेदारी उठाएगा और सरकारी संविधान के अनुसार, नियमों के अनुसार हर नियम का पालन होगा, जिसमें आर्थिक, दैनिक, भौतिक तीनों चीज़ों से परमार्थिक दृष्ट बगलामुखी उनकी मदद करेगा। अन्न से, धन से, मेडिसन से पूरा उनका खर्चा बगलामुखी ट्रस्टी उठाएगा। एक सवाल आपसे ये है, पूरी दुनिया में कोरोना बढ़ता जा रहा है, ये कब तक रहेगा, ये हम आपसे जानना चाह रहे हैं। कोरोना अभी 2022 जुलाई तक और रहेगा, ये अभी जड़ से ख़त्म नहीं होना है। प्राय मनुष्यों में ये निम्न रूप में, सूक्ष्म रूप में सबके अंदर ही विलीन हो जाएगा। जैसे निमोनिया में सबको लड़ने की आदत हो गई है नॉर्मल तरीके से, ऐसे ही ये पूरे संसार में ही रहेगा, पर नॉर्मल रूप में रहेगा, ये जड़ से ख़त्म नहीं होना। ये जो आप स्थान बनाने जा रहे हैं कितने क्षेत्र में रहेगा? ये 100 बाई 100 में रहेगा। 100 बाई 100। हाँ। कितनी लागत आएगी महाराज जी इसमें लगभग? इसमें लगभग कम से कम 2 से 3 करोड़ की लागत आएगी। कौन कौन से ऐसे महानुभाव हैं जो जुड़े हुए हैं अपने से सहयोग कर रहे हैं? अभी तो शुरुआत की है और हमारे जो शिष्यगण हैं, सभी शिष्यों के सहयोग से, भक्तों के सहयोग से ये कार्य आरंभ हुआ है। और स्वयं संचालन कराने वाली माँ पीताम्बरा है, उनकी कृपा से कार्य पूर्ण होगा। हमने ये भी सुना है कि माता जी एक बार खुद आई, आपसे साक्षात्कार किया और उन्होंने कहा कि आप रथ यात्रा निकालो, ऐसा कुछ वाक्य हुआ हो? ये इनका स्वयं वाक्य हुआ था। एक समय की बात है, इनका कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम दूसरे दिन इनकी रथ यात्रा थी, तो रात्रिकालीन था, रात का 1 बजा हुआ था। उस समय माँ भगवती स्वयं आई और उनने अपना बोला कि हमारी रथ यात्रा निकालें और भंडारा कराएं। तो उस समय हमारी व्यवस्थाएं कुछ थी नहीं, तो रथ यात्रा की भी माँ स्वयंभू ने अपनी व्यवस्था कराई और भंडारे की भी स्वयं ने व्यवस्था कराई। तब से उनके आयोजन, भंडारे, रथ यात्रा का कार्य प्रारब्ध हो गया। वो स्वयं ही सब चीज़ों को संचालित करती हैं और करवाती है। हम लोग तो सिर्फ कार्यरत रहते हैं।
सारी भूमि का सारा कार्य माँ पीताम्बरा स्वयं करती है। इंदौर शहर कैसा लगा आपको? ये माँ अहिल्या माता की नगरी है, वो बहुत सुंदर शहर है और यहाँ का उल्लेख है, जो भी माँ अहिल्या की नगरी में आता है तो खाली कोई नहीं रहता है, निर्धन धनी हो जाता है। यहाँ कोई भूखा सोता नहीं है, भूखा निकलता है, पर यहाँ से धन अर्जित करके ही घर जाता है। तो ये वर्धित जगह है, ना यहाँ कभी महामारी आएगी, ना कभी भूकंप आएगा, ना कोई ऐसा रोग दोष कष्ट पीड़ा इस नगरी में उत्पन्न होगी। माँ स्वयं अहिल्या ने इंदौर नगरी के लिए वरदान मांगा हुआ था महादेव से, तो ये साक्षात्कार है और माँ अहिल्या माता की कृपा है और हम धन्य हैं कि उनकी नगरी में हमें निवास स्थान मिला। बहुत अच्छी बातें आपने बताई, नई नई आपने जानकारी दी। अंतिम सवाल हम करने जा रहे हैं, माँ बगलामुखी के बारे में कुछ बताइए आप, जिससे कि माँ बगलामुखी पीताम्बरा ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचा मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलम बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम फट स्वाहा। माँ पीताम्बरा शत्रुओं का नाश करने वाली हैं, रोगों का नाश करने वाली हैं, संसार का कल्याण करने वाली हैं। जो भी भक्तगण माँ पीताम्बरा की सेवा करता है, आराधना करता है, माँ तंत्र मंत्रों का नाश करती हैं, परिवार कल्याण करती हैं, रोगों का नाश करती हैं। माँ अभेक है, इनका मूल स्थान और मूल नलखेड़ा आगर में है, जहाँ ये स्वयं प्रकट हुई। ये पांडवों के समय प्रकट हुई थी, जब पांडवों को गुप्त कारावास दिया गया था, उस समय आयोजनक प्रकट हुई थी। उसी से ही महाभारत में पांडवों ने विजय प्राप्त की थी माँ बगलामुखी की कृपा से, और उन्हीं की कृपा से आज इंदौर नगरी में उनका स्थान बनने जा रहा है। और जनोपदेश ये है, जो भी माता की सच्चे मन से दिल से सेवा करता है, आराधना करता है, ध्यान करता है। कई लोग कहते हैं माँ तांत्रिक देवी हैं, तो तंत्र शक्तियाँ तो संसार में सभी हैं और हर मंत्र तंत्र है। साधारण रूप में करे तो मंत्र, साधना रूप में करे तो तंत्र, पर माँ हमेशा सरल होती है और माँ कभी किसी का अनिष्ट नहीं करती, क्योंकि संसार में जीव जंतु पशु पक्षी मानव सब माता से ही उत्पन्न हुए हैं। माँ हमेशा करुणा और दया बरसाती है और मार्गदर्शन देती है। पर माता की सेवा करने वाले उन भक्तों से भी एक आग्रह है, जो व्यक्ति भी सोचते हैं कि माता क्रोधी है और माता की सेवा करने से अहित होता है या कोई परेशानी आती है, तो ये सब गलत है। हम माता में निष्ठा रखकर, भाव रखकर माता का स्मरण करें, ध्यान करें। माँ बगलामुखी पीताम्बरा आपकी हमेशा सहाय करेंगी और सहाय रहेंगी। जय माँ बगलामुखी। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। आप बताइए ये साक्षात्कार आपको कितना अच्छा लगा, और हमारे वर्ल्ड मीडिया वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल की ओर से हमारा सब माता जी के भक्तों से और धर्म से प्यार करने वालों से आग्रह है कि महाराज जी के जो सपने हैं उनको वो साकार करें और तन मन धन अर्पण करके इस स्थान को और यशस्वी बनाएं। जय माता दी। जय बगलामुखी।